नमस्कार। बाबा दीप सिंह सिख धर्म के सबसे पवित्र शहीदों में से एक और एक उच्च धार्मिक व्यक्ति के रूप में पूजनीय हैं। जब 1699 में वैशाखी के दिन आनंदपुर साहिब में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, तब जिन लोगों ने सबसे पहले खंडे बाटे की पहुल अर्थात अमृत संचार द्वारा खालसा पंथ की औपचारिक दीक्षा लेकर सिख धर्म का रुतबा पाया, उनमें बाबा दीप सिंह भी एक थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी से गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबाणी लिखाई थी, क्योंकि बाबा दीप सिंह जी लिखते बहुत अच्छा थे। दीप सिंह जी ने गुरु आज्ञा अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 प्रतियां तैयार की, जिन्हें अलग अलग तख्तों पर स्थापित किया गया। दीप सिंह जी ने इस विद्यालय का नाम गुरु आज्ञा अनुसार दमदमी टकसाल रखा। सन 1756 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथा आक्रमण किया, तो उसने बहुत से भारतीय नगरों को लूटा तथा बहुत सी भारतीय नारियों को दासी बनाकर काबुल लौट रहा था। तभी बाबा दीप सिंह जी की शहीद मिसल की सैनिक टुकड़ी ने कुरुक्षेत्र के पास पीपली तथा मारकंडे के दरिया में छापे मारकर गोरिल्ला युद्ध के सहारे लगभग 300 महिलाओं को स्वतंत्र करवा लिया और इसके साथ ही कई मूल्यवान वस्तुओं से लदे पशुओं को भी घेर कर वहां से हाँक कर अपने क्षेत्र में ले जाने में सफल हो गए। बाबा दीप सिंह जी ने यह हमला कुरुक्षेत्र में किया था, जिससे बौखलाकर अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को सिखों के विनाश का हुक्म दिया। पिता का आदेश पाकर तैमूर शाह ने जगह जगह गुरुद्वारों और पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सिखों के पवित्र स्थान हरमिंदर साहिब को भी नुकसान पहुंचाया गया। हरमिंदर साहिब को अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से छुड़वाने के लिए जाते समय बाबा दीप सिंह जी ने अपनी सेना में जोश भरते हुए खालसा लड़ाकों से कहा कि उनका सिर हरमिंदर साहिब में ही गिरेगा। तरन तारण तक पहुंचते पहुंचते उनकी सेना में लगभग 5000 खालसा योद्धा शामिल हो चुके थे। लाहौर दरबार में सिखों की इन तैयारियों की सूचना जैसे ही पहुंची, जहान खान ने भी इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर जिहादियों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। वे लोग हैदरी झंडा लेकर गाजी बनकर अमृतसर की ओर चल पड़े। इस प्रकार उनकी संख्या सरकारी सैनिकों को मिलाकर 20,000 हो गई। अफगान सेनापति जहान खान अपनी सेना लेकर अमृतसर नगर के बाहर गरोवाल नामक स्थान पर सिखों से टकराया। सिंह इस समय श्री दरबार साहिब के अपमान का बदला लेने के लिए मरने मारने पर तुले हुए थे। सिखों ने ऐसी वीरता से तलवार चलाई कि जहान खान की सेना में भगदड़ मच गई। जगह जगह शवों के ढेर लग गए। जहान खान को सबक सिखाने के लिए बाबा जी का एक निकटवर्ती सिख सरदार दयाल सिंह 500 सिंहों के एक विशेष दल को लेकर शत्रु दल को चीरता हुआ जहाज खान की ओर लपका, परंतु जहाज खान वहां से पीछे हट गया। तभी उनका सामना यकूब खान से हो गया। उन्होंने उसके सिर पर गुरज गदा दे मारा, जिसके आघात से वह वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ जहान खान का नायब सेनापति जमाल शाह आगे बढ़ा और 75 वर्षीय बाबा जी को ललकारने लगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस युवा सेना नायक से 2-2 हाथ करते समय जब बाबा जी का घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया, तो वे पैदल ही युद्ध करने लगे। बाबा जी ने पैतरा बदलकर एक खंडे का वार जमाल शाह की गर्दन पर किया, जो अचूक रहा, किंतु जमाल शाह ने भी उसी समय वार किया। नतीजतन दोनों की गर्दनें कट गई। इसके आगे की कहानी लोक गाथाओं में तो सदा सर्वदा के लिए अमर हो गई है। जैसे ही बाबा का शीश कटा, तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने रूदे कंठ से किंतु ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, बाबा जी, आपने तो रणभूमि के लिए चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब जी के चरणों में ही भेंट करूंगा। आप तो यहीं रास्ते में शरीर त्याग रहे हैं। और उनकी आंखें डबडबा गई।
लेकिन जैसे ही ये शब्द मृत बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे, चमत्कार हो गया। वे उसी क्षण खड़े हुए और उन्होंने आत्मबल से पुनः अपना खंडा और कटा हुआ सिर उठा लिया। बाबा दीप सिंह जी की एक हथेली पर उनका सिर रखा था तथा दूसरे में खंडा। जब शत्रु पक्ष के सिपाहियों ने यह नजारा देखा तो वे भयभीत होकर अली अली तौबा तौबा चिल्लाते हुए रण क्षेत्र से भागने लगे। वे कह रहे थे कि हमने जीवित लोगों को तो लड़ते हुए देखा है, परंतु सिख तो मरकर भी लड़ते हैं। हम जीवित से तो लड़ सकते हैं, मृत से कैसे लड़ेंगे। इस अद्भुत आत्मबल के कौतुक को देखकर सिखों का मनोबल भी आसमान से बातें करने लगा और वे दूने जोश से शत्रु सेना पर टूट पड़े। 15,000 से ज्यादा जानें गंवाकर शत्रु सेना मैदान से भाग गई। इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। बाबा दीप सिंह जी का शरीर श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में पहुंचकर ही रुका। उनका शीश परिक्रमा में इस तरह टिका था मानो बाबा जी हरमिंदर साहिब की तरफ मत्था टेक रहे हों। बाबा दीप सिंह जी की शहादत 1761 ईस्वी में हुई। जिस जगह बाबा ने अपना शीश रखा और अपने प्राण त्यागे, उस जगह को शहीद पुंगा कहा जाने लगा। नमस्कार।